तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान में दो तरह के सहाफी थे। एक वो जिन्हें सच बोलने पर नौकरी से निकाला गया, जिनकी जिंदगियां और घर का सुकून दो पर लग गया, और दूसरे वो जो चंद टकों पर बिकने वाले जमीर फरोश हैं, जो आइन तोड़ने का आलाकार बने। ऐसे सहाफियों से बेहतर तो बाजार हुस्न की तवाइफ है, जिसकी फिर भी कोई इज्जत है। इन सहाफती तवाइफों ने अपने चेहरे पर पारसाई का नकाब डाल रखा है। सहाफियों को इमरान खान के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए गए। मैं हैरान हूं कि ये सहाफी जब वो सब बोलते हैं तो घर जाकर अपनी मां, बहन और बेटी का सामना कैसे करते हैं, जो जहान की गलाजत और जो जहान की जर्नैलों की दी हुई चाबी, यानी कल को जो नवाज शरीफ ने किया, कुत्ते का खून जमा करा के, वो सब हलाल था। और इमरान खान की सेहत पर अदालत कहती है कि हस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो हराम है। आप अंसार अब्बासी को देख लें, आप सरकारी हाजन को देख लें, आप मुनीफ फारूक को देख लें, आप कामरान खान को देख लें, हजार गुना बेहतर हैं वो तवाइफें जो पेशा करती हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं कि इनका ये पेशा है, इन नाम निहाद इज्जतदारों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का और आपकी तवज्जो का जो है वो मशकूर है, और खासकर उन लोगों का जो मेरे पैटर्न्स हैं, जो मेरे वेटरन्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 अगस्त 2026 आ पहुंची और दिन है आज जुमरात का। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि जुमरात वाले दिन हम अपने तमाम मरहूमीन जो आपके हैं, जो मेरे हैं, जो ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए, उनके लिए अल फातिहा वो पढ़ लें, या कोई जो है ना कुल शरीफ या कोई जो है वो दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ के उनको ईसाल कर दें। कुछ मेन खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है, क्योंकि जो मुल्क का मंजरनामा है वो इंतहाई तेजी से तब्दील हो रहा है और हुकूमत को समझ नहीं आ रही। एक बात समझ आ गई है लोगों को, वो ये कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान पे जो मसाइब आए, और खासकर इमरान खान पे जो मसाइब आए, उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर हैं। लेकिन इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, लोग समझते थे कि सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन अब लोगों की आंखें खुली हैं कि ये जो जात का नीच और जड खानदान है लाहौर का, वो जो एक इब्लीस है जिसे नवाज शरीफ कहते हैं, उसकी हदायत पे ये टूल बनी हुई थी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और बनी हुई है। असल में वो चाहता है कि इमरान खान बाहर ना आए, अगर बाहर आए तो खुदा न खासा जिंदा ना हो, क्योंकि मेरी जो नस्लों की जो सियासत है वो खत्म हो जाएगी, हमारे खानदान का ये तमाम जो तुन तराक है वो खत्म हो जाएगा। ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि जर्नैलों से ज्यादा स्याह और गलीज चेहरा वो इन कमी कमोड़ों का है, जाति उमरा की, इस शमीम ढकनी की औलाद का है कि उनके पीछे इनका हाथ है। आज हम डिस्कस करेंगे पहली खबर कि चंद जर्नैलों की जुबानें काट दी जाएं और चंद चोरों के हाथ काट दिए जाएं। एक वाकया आपके सामने रखना है, क्योंकि जर्नैल हर खुरा जो है ना वहीं पे जाता है अगर उनकी जुबानें खामोश हो जाएं। जुबानें खामोश होने से मुराद ये है कि वो अपना काम करें, वो सिर्फ टेंडिटी और टेंशन का ऑर्डर जारी करें, वो सिर्फ डिसिप्लिन पैदा करें अपने जवानों में, तो चोर ऑटोमेटिकली
उनको जो शय मिलती है वो खत्म हो जाएगी। ये आपके सामने रखना है। फिरौन बड़ा था, ये जनरल आसिम मुनीर, एक ईमान फरोज हजरत आसिया की आपके सामने आज स्टोरी रखनी है कि फिरौन के घर में लोगों ने क्या किया, जुर्रत वालों ने। आसिम मुनीर बड़ा है, ये जो सहाफी नीचे लगे हुए हैं, ये जो चैनल्स नीचे लगे हुए हैं, जो खुद अरबपति हैं फिर भी टट पूंजिए हैं। फिर शरीफ खानदान असल में जात का नीच है, गंवार है और उजड़ है। अब सिर्फ इमरान खान के मामले पर देखें कि पीपल्स पार्टी से करोड़ों इख्तलाफ सही, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो बहुत मुख्तलिफ था, यानी नून लीग से। नून लीग जिसको कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, और इमरान खान को यानी सियासी मुखालफत को जो है वो खानदानी दुश्मनी में बदल दिया गया। हालांकि इनकी दुश्मनी बनती थी नून लीग के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुतवाजन रद्द अमल दिया। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो यहूदी एजेंट है, जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो यहूदी एजेंट है। हम यहां से शुरू करेंगे और फिर फैसला आपने करना है। सब जानते हैं कि अमरीकी खारजा पॉलिसी की तश्कील में इसराइली असरात बहुत गहरे हैं। यानी जब भी अमेरिका की खारजा पॉलिसी बनाई जाती है उसमें प्रायोरिटी पे इजराइल को रखा जाता है, उसमें प्रायोरिटी पे पाकिस्तान या सऊदीया या जो उनको अरबों डॉलर्स देते हैं नहीं, उनका एक जो है ना वो टारगेट होता है इजराइल। सिर्फ हमारे हुक्मरान ही इस नुक्ते को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज नहीं करते। पता है इनको, दुनिया जहान का पता है तो उसका नहीं पता, वो तो उसी को खुश करने में लगे रहते हैं। गजा पीस बोर्ड में क्यों शामिल हुए? अमेरिका को खुश करें, ट्रंप के तस्मों से लटकें, डोनाल्ड ट्रंप की हमायत करने के लिए, उसकी खुशामद करने, दराजी उम्र की दुआ देने और मुसलमान दुश्मनी के बावजूद उसे नोबेल इनाम देने की तजवीज पेश करते हैं। कौन है यहूदी एजेंट? इमरान खान। क्या कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में, और इजराइल के बारे में क्या कहता था कि खुदा को क्या जवाब दूंगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या जवाब दूंगा। ये इमरान का जवाब होता था, जो इजरायली एजेंट था। ये जो खुदा के चाचे मामे है ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये जो खुदा की प्यारी मखलूक है ये गजा पीस बोर्ड में शामिल होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इजराइल को खुश करना है तो अमेरिका को खुश करना है, अमेरिका को खुश करना है तो इजराइल को खुश करना है। अब देखें ना, दुनिया की सबसे बड़ी कहा जा रहा है कि माली और तिजारती पाबंदियां लगाई जा रही हैं ईरान पे। वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई एयरपोर्ट भी ईरान के हक में इस्तेमाल हुआ, तिजारत के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उस पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अपने इत्तेहादियों को कहा, अपने टटपूंजियों को कहा कि जो कोई स्मगलिंग भी ईरान के साथ करता है वो भी बंद होगी। अब देखते हैं कि हमारे वाले क्या करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में अरबों का जो तेल है रोज का वो इधर उधर होता है, तो इतनी बड़ी पाबंदियां, क्योंकि अस्करी शिकस्त तो वो खा गए। उधर ऐलान कर दिया ईरानी आर्मी चीफ ने कि जो एक अमरीकी को मारेगा या जिंदा पकड़ेगा तो $30,000 देंगे। ये वो मुल्क ऐलान कर रहा है जिसपे 79 से पाबंदियां हैं। जो औरत किसी अमरीकी को मारेगी या पकड़ेगी, ईरानी औरत, तो $60,000 देंगे। उधर से वो ऐलान कर रहे हैं ये सबसे बड़ी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि उन पाबंदियों में हम भी शामिल होंगे, हम भी जो है ना वो बिल्कुल उसकी बात मानेंगे। कौन है यहूदी एजेंट? कौन यहूदियों की और जो है ना वो इनकी ईसाइयों की सहूलतकारी करता है? आपको बताना यह था कि इतवार वाले दिन एक ऐसा सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा हूं कि आप दंग रह जाएंगे, और ये लंबा सिलसिला है। ये है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी,
1 घंटे का प्रोग्राम होगा और तकरीबन हर इतवार को होगा। एक एक लाइन आपने देखनी है उस बंदे की, एक एक लाइन। ये सिलसिलेवार होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, ये यहूदी क्या होते हैं, ये ईसाई क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इंतजार करना है इतवार को संडे स्पेशल का, उसमें एक एक लाइन आपकी जो है वो आंखें खोलेगी। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। इनकी औकात क्या है, ये किसके पेरोल पे हैं, इनको लाया कौन, किस लिए लाया, किस लिए इंस्टॉल किया गया। बहरहाल कुछ बुलेटिन पे आते हैं, खबरनामे पे आते हैं। नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है, मैंने आपको बताया था, इमरान खान से बहुत अरसे बाद, और उनके चेहरे पे तफक्कुरात थे, वो फिक्रमंद थी। उसके बाद असल बात जो हुई है, उसके बाद हुई है बैरिस्टर सैफ, ये टटपूंजिया है जर्नैलों का, इसकी लंबी मुलाकात होती है इमरान खान के साथ, और लोग डॉट कनेक्ट कर रहा है कि जब मुलाकात हुई बैरिस्टर सैफ के साथ, इमरान खान ने वहां पे क्या कहा, क्या यानी उन्होंने रिएक्शन दिया, कि उसके बाद इन्होंने फौरन जो है वो नजरसानी की अपील दायर कर दी, फौरन ये मुकर गए। पहले इन्होंने खैर मकदम किया, राना सनौला ने, तारिक चौधरी ने, जी बड़ा अच्छा फैसला है और ये वो, तो उसके बाद इनकी दौड़ें लग गई। अब वहां क्या हुआ, क्योंकि इमरान खान की सांसें भी ये रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो है ये पीछे हटना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से शुरू हो गए। अगली खबर जो है वो मुनीफ फारूक, जिस तरह मैंने कहा ना कि बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई तो इनका ईमान डगमगा गया। मुनीफ फारूक क्या कहता है, अभी मैंने इंट्रो में आपको सहाफियों का बताया कि जी पिम्स में हुकूमत राजी है, पिम्स में, अल-शफा में राजी नहीं है। अब आप कहेंगे पिम्स में क्यों राजी है, पिम्स सरकारी अस्पताल है, मर्जी की रिपोर्टें जिस तरह नवाज शरीफ की बनवाई थी, सरकारी मुलाजिम होता है, चाहे जर्नैल हो चाहे डॉक्टर हो, उन्होंने वही काम करना है। कि पिम्स में, उधर कह रहे हैं कि अल-शफा में रश होता है, और पिम्स में जितना रश होता है ना, अगर आपने देखा है, और जितना बड़ा पिम्स है, इनकी किस बात पे बंदा एतबार करे कि पिम्स पे जी जो है ना वो ले जाए। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। अब ये जाने की निशानियां क्या हैं, अचानक वजीर आता है, ना दुनिया में तेल महंगा हुआ, सस्ता हुआ है, ना जंग बंद हुई है, वजीर कहता है हम 31 रुपए डीजल जो है ना वो सस्ता कर रहे हैं। क्यों सस्ता कर रहे हैं, वजह समझ आ गई है अब कि लोगों की क्या हालत है, और जाने के दिन आ गए हैं। कहां, यानी क्यों, वो आपको याद होगा इमरान खान ने 150 पे फ्रीज कर दिया था पेट्रोल को, इन्होंने कहा था कि जी IMF से डील तोड़ दी है और बर्बाद कर दी है। अब ये कह रहे हैं कि 31 रुपए की कमी होगी डीजल की कीमत में। अब ये डॉट कनेक्टिंग आप सारे कर लें कि इशारे क्या हैं और इशारे किस तरफ जा रहे हैं। अब अगली बात सुने, बिलावल जरदारी एक भारी भरकम वफ्द लेकर वो पहुंच जाता है महमूद खान चकजई के चैम्बर में। इलामा राजा नासिर अब्बास भी मौजूद होते हैं, और वहां पे जो मुश्तरका इलामिया जारी होता है, मुश्तरका इलामिया, उसमें खैर मकदम किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका फैसला खुशाइंद है। ये देखें कि बिलावल ने किसको इशारा किया, और PTI क्यों डार्लिंग बन गई है अचानक। फिर एक और, कल असद उमर मंजर आम पे आ गए, जुबैर उमर और असद उमर। मैंने आपको पहले बताया कि इनका बाप मेजर जनरल गुलाम उमर था, और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में उसका भी नाम था। कल असद उमर अचानक गुलाम गर्दिशों में नजर आ गए, वहां पे बैठे हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि मैं जी स्पीकर से मिलने आया हूं। स्पीकर का और असद उमर का आपस में क्या ताल्लुक है, क्योंकि असद उमर को सबसे पहले जनरल बाजवा ने फोन किया था कि बस हुकूमत जाने वाली है और इमरान खान को समझाएं, और इसके भाई मोहम्मद जुबैर ने बाजवा से हलाला करवाया था नून लीग का, सारी डील बनाई थी। ये सारी डॉट कनेक्टिंग जो है वो आप खुद कर लें। बादशाह ने गधों को कतार में चलते देखा
तो कुम्हार से पूछा, तुम उन्हें किस तरह सीधा रखते हो? कुम्हार ने जवाब दिया कि जो भी गधा लाइन तोड़ता है मैं उसे सजा देता हूं, बस इसी खौफ से ये सब सीधा चलते हैं। बादशाह ने कहा, क्या तुम मुल्क में अमन कायम कर सकते हो? कुम्हार ने हामी भर ली। बादशाह ने उसे मनसब अता कर दिया। पहले ही दिन कुम्हार के सामने चोरी का मुकदमा लाया गया। कुम्हार ने फैसला सुनाया कि नवाज शरीफ के हाथ काट दो, शहबाज शरीफ के हाथ काट दो, मुख्यमंत्री के हाथ काट दो, चोर के। जलाद ने वजीर की तरफ देखा, लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ फोन गया, फौरन GHQ में या कहीं पे, और कुम्हार के कान में बोला, जनाब ये वजीर साहब का खास आदमी है, ये तो बाजवे ना बंदा है, ये तो आसिफ मुनीर ना बंदा है। कुम्हार ने दोबारा कहा कि चोर के हाथ काट दो। इसके बाद खुद वजीर ने कुम्हार के कान में सरगोशी की। अपना फोन आ गया जर्नैल का, जनाब थोड़ा ख्याल करें, ये अपना खास आदमी है। कुम्हार बोला, चोर के हाथ काट दिए जाएं और सिफारशी की जुबान काट दी जाए। जो फोन पे है एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, उसकी जुबान काट दो। तो याद होगा आपको खड़क सिंह, जब एक औरत का रेप हुआ, औरत ने साबित कर दिया कि ये 4 बंदे थे, खड़क सिंह ने उन चारों को फांसी दे दी। एक काले कोट वाला आया, उसने कहा, मिलॉर्ड मेरी बात सुने। खड़क सिंह ने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, जी ये उन चारों का वकील है। तो खड़क सिंह ने कहा, इसका मतलब है ये भी उनके साथ शामिल है, ये भी उन्हीं का संगी है, इसको भी फांसी दो। उन 4 को फांसी, इसको भी फांसी दो जो उनकी हिमायत कर रहा है। इनकी नहीं बनती फांसियां जो बार बार लाए, जो बार बार कौम पे चोर मुसल्लत करते रहे। पता है इन 4 सालों में IMF के मुताबिक 5300 अरब खा गए, मोहसिन नकवी के मुताबिक 100 अरब डॉलर बैर ले गए, उस्मान बुखारी के मुताबिक 9 अरब एक सड़क में करप्शन हुई, 11 अरब का जब हां लिया है भाई, तो किसके हाथ और किसकी जुबानें काटी जाएं? जिनके ये लाडले हैं। कुम्हार बोला, चोर के हाथ और सिफारशी की जुबान काट दी जाए, और कहते हैं कि कुम्हार के सिर्फ एक फैसले के बाद पूरे मुल्क में अमन कायम हो गया। हमारे यहां भी अमन कायम हो सकता है, मगर इसके लिए कुम्हार जैसे फैसला साज की जरूरत है। कुछ चोरों के हाथ और कुछ जर्नैलों की जुबानें काटना पड़ेंगी, जो ये करते हैं सारा, जो अपना काम नहीं करते और दरअंदाजियां करते हैं हुकूमती मामलात में। इसको वजीर लगा दो, इसको वजीर आजम लगा दो। क्यों जी? 17 सीटें ली हैं, फिर भी जो है वजीर आजम लगा दो। मेयर शराफत से हारी है, वजीर आला लगा दो। ये हाथ और जुबान है। अगली खबर पे चलें। अगली खबर, पहली दफा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ये बातें कब होती हैं? अब जानते हैं, पाकिस्तान में अगर रहते हैं, पाकिस्तान के हालात को जानते हैं, तो ये बातें कब होती हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। कह कौन रहा है? लानती तरीन शख्स पाकिस्तान का, बदबूदार तरीन शख्स, जिसको देख के कराहत आती है, ख्वाजा सफदर। इसका बाप ज़िया का टट पूंजिया था। ख्वाजा आसिफ का बाप ख्वाजा सफदर, वो मजलिस शूरा का, ज़िया की मजलिस शूरा का चेयरमैन था। उसने ज़िया की सारी उम्र जो है ना वो पॉलिश की। इसकी 2018 में बाजवा की पॉलिश की, किस्मा एस, फिर 2024 में जनरल आसिफ मुनीर की पॉलिश की, और ये कौमी असम्बली में पहुंचा। तो ये कहता है हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मुख्यमंत्री की जो कारकर्दगी है वो जबरदस्त है। कौन सी कारकर्दगी हमें तो नहीं पता, क्योंकि जिस शहर में GHQ मौजूद है वो शहर, कल से आप विजुअल देखें ना पिंडी की, आप हैरान रह जाएंगे, पूरा शहर डूबा हुआ है। राजा बाजार की इन्होंने वीडियो चढ़ाई कि मैनचेस्टर बन गया है राजा बाजार। राजा बाजार की हालत देखें, अरबों का नुकसान लोगों का हो गया। और कैंट आबिद मजीद रोड, उसमें फौजी जीपें डूबी हुई हैं। जो अपने शहर को ठीक नहीं कर सकते, जो अपने शहर की सीवरेज ठीक नहीं कर सकते,
कि फौजी जीप डूबी हुई थी, वो पूरे मुल्क को कहते हैं, उनका दावा है कि वो पूरा मुल्क जो है वो ठीक करेंगे, और वो इस बात पर कायम है, वो इस बात का जो है वो दावा रखते हैं। अब ये खानदान कितना नीच है और ये खानदान कितना कमी है, ये आप सुने। इमरान खान की बदकिस्मती ये नहीं कि उसे दुश्मन बहुत मिले, बदकिस्मती ये है कि सब ही घटिया मिले। एक ऐसा मुल्क जहां अगर साथ बहन या बेटी हो तो लोग अपने दुश्मन पर भी वार नहीं करते, वहां सियासी मुखालफीन ने इमरान खान की गैर सियासी बहनों पर भी अंडे फंकवाए। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये अंडे अगर मरियम बीबी या मरहूमा कुलसूम नवाज पर फेंकवाए जाते तो यहां इखलाकियात का क्या आलम होता। बेटियां और बहनें नून लीग की हो या तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान की हो या फलस्तीन की, मुसलमानों की हो या काफरों की, सर पे हाथ फेरने वाले भाई जब बेगुनाह कैद हो, भाभी कैद तन्हाई में हो और बहनें अरसे 3 साल से सड़कों पे दर बदर हो रही हो, तो दर्द का एहसास भी उन्हीं को होता है जिनके घर बहनें या बेटियां हों। सौदा न हो, माल न हो एक्सचेंज करने वाला, बहनें और बेटियां हों। मुल्क खुदादाद के दारुल हुकूमत की सड़कों पे रुस्वा होती इमरान खान की ये बहनें 3 बरसों से सदियों पुराने तारीखी औराक पर जमी मोटी गर्द की तह झटक रही हैं। ये सवाल कर रही हैं, हार नहीं मान रही, सिस्टम से टकरा रही हैं कि हमारे साथ अपने ही मुल्क में जुल्म क्यों। मगर अफसोस कि इमरान खान को सियासी मुखालिफ भी घटिया मिले। जब उसने सियासत में आने का ऐलान किया तो नून लीग ने इमरान खान को अपनी पार्टी ज्वाइन करने की दावत दी। इस दावत को इमरान खान ने ठुकरा दिया और तहरीक इंसाफ लॉन्च कर दी। अपने मुकाबिल एक मकबूल शख्सियत को आता देखकर नून लीग हस्बे आदत जाती इंतकाम पर उतर आई। इस हवाले से उन्होंने जमायमा खान जैसी इंतहाई अमीर कबीर खातून को निशाना बनाते हुए उन पर टाइल्स स्मगलिंग का झूठा केस बना दिया। इमरान खान पर यहूदी एजेंट जैसे इल्जामात भी साथ साथ चल रहे थे। जमायमा जो बरतानिया जैसे कानून पसंद मुल्क की शहरी रही थी, वो नून लीग के घटिया हथकंडे बर्दाश्त न कर सकी और उसने इमरान खान को अल्टीमेटम दे डाला कि फैमिली और पाकिस्तान के लिए सियासत में से किसी एक को मुंतखब कर ले। एक इंटरव्यू में जुमामा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान में इमरान खान की सियासी जिंदगी के साथ चलना मुश्किल था, क्योंकि आगे नून लीग थी। इमरान खान ने दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान का इंतखाब किया और अपनी फैमिली से दूरी अख्तियार कर ली। 2004 में जुमायमा अपने बच्चों को साथ लेकर हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ गई। उस वक्त इमरान खान के दोनों बेटों की उम्र बिलतरतीब 5 और 8 साल की थी। आप में से जो साहिब औलाद हैं वो एक बार खुद पर रखकर सोचें कि मैं एक अलहदा सियासी पार्टी बनाने के जुर्म में जाती जिंदगी पर इस कदर रकीक हमले किए जाएं कि जिसकी वजह से आपकी बीवी बच्चे हमेशा के लिए आपको छोड़ जाने पर मजबूर हो जाएं, तो आपके दिल पर क्या बीते। इतना कमीना है शरीफ खानदान। इस तमाम अरसे में इमरान खान की अपने बच्चों से बहुत ही कम मुलाकात रही। वो लंदन में डेरे डाले महीनों कभी न रहा। हाल ही में 4 साल इसकी हुकूमत का रिकॉर्ड कंगाल लीजिए कि कितने दिन वो बच्चों के पास गया। शरीफ खानदान के बरअक्स उसने ईदें शबरातें हमेशा पाकिस्तान में मनाई। बहरहाल इमरान खान भी इंसान है, अपनी औलाद से दूरी कैसे बर्दाश्त करता होगा। हम अपने बच्चों को एक दिन न देखें तो बेचैनी हो जाती है। हर साहिब औलाद के दिल का यही हाल होता है। शरीफ खानदान को इमरान खान पर एक बड़ा एज हासिल है। वो एज क्या है कि ये खानदान
ذات کا نیچ گنوار اور اجڑ ہے۔ یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا سپورٹر بھی ان کی ہر گھٹیا فطرت کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ شریف خاندان ان تمام حقائق کا فائدہ اٹھاتا آیا ہے۔ 90 کی دہائی میں مولانا سمیع الحق نے نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد اسے سود کے خلاف اقدامات اٹھانے کے لیے زور دینا شروع کیا تو مولانا کے خلاف اچانک میڈم طاہرہ نامی عورت لانچ کر دی گئی۔ مولانا بھلے آدمی تھے، نیچ نسل نواز شریف کا کیسے مقابلہ کر پاتے، لہذا سیاسی معاملات سے کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر شریفوں کا بھٹو سے جوڑ پڑا۔ نواز شریف نے کھل کر دکھایا کہ کس نیچ خاندانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ کے خلاف اخلاق باختگی پر مبنی مہم چلوائی گئی، جہازوں سے نازیبا تصاویر پھینکوائی گئی۔ عمران خان سیاسی قوت کے طور پر سامنے آیا تو پہلے اس کی بیوی جمائمہ پر اٹیک کیا گیا، وہ بیچاری پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئی۔ پھر گلالئی لانچ کی گئی، اس کے بعد ریحام بمائے کتاب مارکیٹ میں چھوڑی گئی، مگر یہ تمام نیچ ہتھ کنڈے عمران خان کو کچھ نہ بگاڑ سکے۔ صرف نواز شریف ہی نہیں، اپنی بیٹی کی بھی مکمل ایسی تربیت کر چکا ہے، اس کی رگوں میں بھی وہی نیچ خون دوڑ رہا ہے۔ مریم کسی شریف والدین کی اولاد ہوتی تو سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرتی، ایسے نہ کرتی جیسا وہ کر رہی ہے اور عمران خان کو مارنے پر تلی ہوئی ہے۔ محمد مالک کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں بڑے باخبر صحافی ہیں اور کن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، کہ ابھی نون لیگ پر آسمان گرنا باقی ہے، ابھی صرف تمبو گرا ہے، آسمان گرے گا۔ ظاہر ہے چوروں پہ گرنا چاہیے، جو چور ہیں، جو بدنیت ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو اخلاق باختہ ہیں، ابھی آپ نے سنا، ان پہ آسمان گرنا چاہیے۔ پھر جرنیل کوئی پاکستان سے مخلص تو نہیں ہے نا کہ جرنیل مخلص ہیں، وہ دیکھیں گے کہ آپ آسمان گرا دیں، آپ تمبو گرا دیں، آپ فلانی چیز لے لیں، آپ فلانی چیز لے لیں، انہوں نے بھی اپنے مفادات کے تحت جو ہے نا وہ چلنا ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا جو ریڈ کارپٹ استقبال ہو رہا ہے تو اپنی سرزمین کو بھی دیکھ لیں جو کہ ریڈ ہو گئی ہے خون سے۔ وہ بات کر رہے تھے بلوچستان کی۔ مزید کہا کہ سندھ کو تقسیم کیا گیا تو اتنا بڑا طوفان اٹھے گا جو کسی کے قابو میں نہیں آئے گا۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ جرنیل بر وقت یا جو ہے نا وقت کے مطابق مسلمان، یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، یہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب نیب کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ سندھ کی جو ہے وہ 2000 کرپشن کی فائلز کھولیں۔ اب سندھ مسئلہ پیش آ رہا ہے، سندھ میں اب فائلز کھولیں، وہ راضی ہو جائیں تو فائل نہیں کھولیں گی، بتائیں آپ۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں 13,000 سے زائد پیسوں پہ برتیاں ہوئی ہیں، 13,000 سے زائد۔ اب دیکھ لیں کہ وہ مان نہیں رہے صوبوں پہ، اب نیب ایکٹیو ہو گیا ہے، اس کا بھی لیفٹیننٹ جنرل ہے سربراہ۔ اگلی خبر، یہ تبدیلیوں کی ساری خبریں بتا رہا ہوں۔ اگلی خبر یہ کہ برطانیہ، امریکہ اور سعودیہ تینوں سفیر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کس کو مل رہا ہے، کوئی کس کو مل رہا ہے۔ اب یہ ساری نشانیاں جو ہے وہ پوری کر لیں۔ ایک ایمان افروز آپ نے نام سنا، لیکن کمپیریزن کرنا ہے کہ فرعون بڑا تھا یا جنرل عاصم منیر بڑا ہے، جس کے خوف سے ہر کوئی بلوں میں گھس گیا، جس کے خوف سے 2.5 ٹن کا جو طاہر اشرفی تھا وہ پگھل گیا، مفتی منیب کی زبان گنگ ہو گئی کہ یہ کیا کر سکتا ہے موت کے علاوہ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کے محل میں ایمان کی روشن مثال، مصر کا حکمران فرعون اقتدار، دولت اور شان و شوکت کا مالک، یہاں تک کہ خود کو خدا کہلوانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے عظیم الشان محل میں دنیاوی آسائشوں کی کوئی کمی نہ تھی، مگر اسی محل میں ایک ایسی عظیم عورت بھی رہتی تھی جن کے دل میں سونے اور دولت سے کہیں زیادہ قیمتی خزانہ موجود تھا، ایمان کا خزانہ۔ وہ تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ننھے بچے سے ایمان کی طرف
سفر۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نوزائیدہ بچے کی صورت میں فرعون کے محل میں لایا گیا۔ فرعون نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھا تو ان کا دل محبت سے بھر گیا اور فرمایا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ سورہ قصص 9۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس محل میں جہاں کفر اور تکبر کا راج تھا، ایمان کی ایک شمع روشن کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا تو حضرت آسیہ کے دل میں چھپا ہوا ایمان ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور بادشاہ کے سامنے بھی حق کو پہچان لیا۔ فرعون کے محل کی آسائشیں، اقتدار اور شان و شوکت ان کے ایمان کو نہ خرید سکی۔ وہ جان چکی تھی کہ اصل عزت فرعون کے محل میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ ایمان کی قیمت۔ فرعون کے لیے اپنی بیوی کا ایمان لانا ناقابل برداشت تھا، اس لیے انہیں ایمان سے واپس آنے پر مجبور کیا، مگر حضرت آسیہ ثابت قدم رہی۔ دنیا کی بادشاہت ایک طرف تھی اور اللہ پر یقین دوسری طرف۔ انہوں نے دنیا کے محل کے بجائے اللہ کے ہاں اپنا گھر پسند کیا۔ اس موقع پر ان کی وہ عظیم دعا قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ سورہ التحریم۔ کیا عظیم انتخاب تھا! ایک طرف فرعون کا محل تھا، دوسری طرف جنت میں اللہ کے پاس گھر۔ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا کے عارضی محل کے بجائے اللہ کے ہاں ہمیشہ رہنے والے گھر کو پسند کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ آزمائش کے وقت اللہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے لوگ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں صرف 4 عورتیں کامل ہوئیں: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری 3411، صحیح مسلم 2431۔ حضرت آسیہ ہمیں یہ بتا گئی کہ انسان کی عظمت اس کے گھر، مال، خاندان یا دنیاوی مقام سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ایمان اور اللہ تعالی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق سے ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ کا آج ہمارے لیے پیغام: ایمان کے لیے محل ضروری نہیں، ایک سچا دل کافی ہے۔ اللہ پر یقین ہو تو بڑے سے بڑا خوف بھی انسان کو حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں مگر اللہ کے پاس ملنے والا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے ثابت قدم رہنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ اور سب سے بڑھ کر اگر ایک عورت فرعون کے محل میں رہ کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتی ہے تو ہمیں بھی اپنے حالات کا بہانہ بنا کر ایمان اور نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا مضبوط ایمان، صبر اور ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حوالہ جات: قرآن کریم، سورہ قصص 9، سورہ تحریم 11، صحیح بخاری 3411، صحیح مسلم 2431، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی۔ یہ جو ہے وہ حوالہ جات تھے۔ اب لوگ یہاں پہ وہ عاصم منیر کے ڈر سے نہ کوئی نام لیتا ہے نہ ان کے کوئی کارنامے یاد کرتا ہے۔ اللہ ہے نا، اللہ ہے، مار دیں، لٹکا دیں، دار پہ لٹکا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کتوں کو کھلا دیں،
اللہ ہے نا. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.